हाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी सादिक सर। तो आज हम थर्ड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन में से एक टॉपिक देखेंगे, वो है हार्ट। अब हार्ट में भी बेसिकली क्या रहता सर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता, इंटरनल स्ट्रक्चर रहता, मगर आज हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो नॉर्मली जब कभी भी आप एक हार्ट बोल के वर्ड सुन रही तो आपके जहन में एक लाइन ये याद रखना है कि ये पंपिंग डिवाइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेशन है जिस्म का, उसको पंप करने की जिम्मेदारी है हार्ट की। तो अगर हम हार्ट को बाहर से देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा सर? तो पहले आपको लोकेशन याद रहना। तो हमारा जो हार्ट का लोकेशन है दो लंग्स के बीच में है, यानी राइट और लेफ्ट लंग्स आने के बाद बीच में आपका हार्ट आ रहा था, और इसको प्रोटेक्ट कर रहे रिब केज। रिब केज बोलते जो हमारे फसलियां हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलके जैसो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहे सर। उसके बाद अब अगर आप साइज की अगर बात करेंगे हार्ट की, तो साइज जो हमारे हार्ट का है वो हमारे साइज ऑफ अवर फिस्ट। जितनी हमारी फिस्ट रहेंगी, जितनी हमारी मुट्ठी रहेंगी, उतना हमारा हार्ट रहेगा। तो साइज ऑफ अवर फिस्ट, फिस्ट के उतना साइज रहेगा। लोकेशन आपको मालूम हो गया, दो लंग्स के बीच में है। साइज भी आपको मालूम हो गया, साइज ऑफ अवर फिस्ट। अब देखेंगे उसका शेप कैसा है। तो ये है पियर शेप। तो एक किस्म का जो फल है पियर, वो शेप जैसो आपको हार्ट का वैसा नजर आएगा। और आउटलाइन की अगर आप बात कर रही तो ये ट्रायंगल शेप में है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते, ऊपर ऐसा होते हुए नीचे आते आते ट्रायंगल शेप आउटलाइन आ रहा। एग्जैक्ट ट्रायंगल तो नहीं है, मगर ट्रायंगल के जैसा नजर आ रहा। उसके बाद फिर अगर अपन हार्ट को अगर लेके देख रहे हैं एक कोसे भी कंटेनर में या फिर कोसे भी एक डिश में, तो अगर हार्ट को अगर आप लेके देखेंगे तो सामने का जो हिस्सा है एंटीरियर जो रहेगा बिल्कुल वाइड, चौड़ा रहेगा। एंटीरियर एंड जो रहेगा, सामने का जो हिस्सा रहेगा उसको बोल रहे वाइडर, चौड़ा। और पोस्टीरियर एंड पीछे का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा नैरोवर, पतला हिस्सा। सामने का हिस्सा अच्छा फैलेवा, पीछे का हिस्सा थोड़ा नैरो, पतला हिस्सा। फिर हार्ट के अतराफ अगर आप देखेंगे तो दो लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन से, दो परत है उसके अतराफ, उसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो साइंस में पेरी का मतलब है अतराफ, सराउंडिंग, और कार्डियल मतलब हार्ट, मेम्ब्रेन मतलब जो भी उसका जो स्ट्रक्चर आ रहा, परत जो बोल रहे हैं आप, कवरिंग बोल रहे हैं। फिर ये जो दो लेयर है वो खाली नहीं है सर, उसके अंदर एक लिक्विड है, वो लिक्विड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम से ही चाह रहा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से, जिसका काम है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना हार्ट को। किससे सर? शॉक्स, यानी अंदर कोई भी झटका नहीं लगना। अंदर जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता तो अंदर के लेयर से घसे नहीं जाना। तो ये फ्लूइड जैसा इंजन में ऑयल रहने पर इंजन स्मूथ रन होता, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उस तरीके से हार्ट को फ्री मूवमेंट में मदद करेगा। तो तीन तीन जने हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पहली चीज रिबकेज, बोन्स की अगर आप बात करेंगे तो फसलियां जो है, रिब्स जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसके बाद अगर आप लेयर्स की बात करेंगे तो वो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स जो हार्ट को प्रोटेक्शन कर रही हैं। फिर उसके अंदर की जो लिक्विड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो भी जैसो हमारे हार्ट को शॉक से बचा रही। फिर हार्ट के जो मसल्स है उसको बोलेंगे कार्डियक मसल्स। क्या बोलेंगे सर? कार्डियक मसल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, एंटीरियर एंड बिल्कुल आपको जैसो ब्रॉडर दिखेगा, और जैसो पोस्टीरियर एंड नैरोवर, ट्रायंगल जैसो आउटलाइन नजर आ रही है आपको। और इसका जो शेप है पियर शेप है, और इसका जो साइज है साइज ऑफ अवर फिस्ट है। और उसके अलावा अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जैसा कि सुपीरियर वेन नजर आ रहा और इंफीरियर वेन नजर आ रहा। उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है, तीन छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोल रहे आओटा। आर वहां पर साइलेंट रहता, आओटा प्रोनाउंस करेंगे उसको। उसके बाद यहां के हिस्से को आप राइट एट्रियम बोल रहे हैं, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट है सो लेफ्ट एट्रियम बोल रहे हैं इसको। देन उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी भी आपको नजर आ रही। तो ये सिर्फ बाहर से नजर आने वाले स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके क्या क्या काम है, क्या है, कौन क्या कर रहा।
फिल वक्त आपको ये जहन में इमेजिन करना है, ये रख लेना है कि ये पूरे पार्ट से, और ये जो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा उसको बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरी, जो कि असल जिम्मेदार है हार्ट के मसल्स को यानी कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। वरना अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आपको जैसे ये पूरा वीडियो समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।